हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो आप लोगों का एग्जाम है 25 तारीख को जूनियर असिस्टेंट का। ये लास्ट के 5 दिन में क्या ऐसी अप्रोच रखेंगी जो हमारा एग्जाम होगा फाइनल, उसमें हम लोग 4 से 5 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करके आए या अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करें फाइनल एग्जाम में जो आज हम लोग मॉक टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो ये हो गई वीडियो हमारी लास्ट 5 डे स्ट्रेटेजी की, किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है। लास्ट के 5 दिन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सभी टेस्ट सीरीज कोर्सेज मिल जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करें तो हमारे एंड से हम लोगों ने 250 प्लस टेस्ट टॉपिक वाइज 15-20 टेस्ट आपको जो है सेक्शनल टेस्ट और 6 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज सारे के सारे टेस्ट आप लोगों के पास चले गए हैं। अब आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आप लोगों के दिमाग में पहली चीज आएगी कि सर आपने वीडियो लाने में देर कर दी, 20th तो आज खत्म हो गई, तो ये अब 5 दिन नहीं बचे, अब 4 दिन बचे, 21, 22, 23, 24। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी का पार्ट है वो आपके 5वें दिन यानी कि एग्जाम के दिन एग्जीक्यूट होगा। एक बार ही हम लोग पहले सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। सिलेबस अभी तक आप लोगों को याद हो चुका होगा। टोटल पेपर है आपका 80 मार्क्स का, जिसमें आप लोगों को 80 मिनट जो हैं वो दिए जाएंगे इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। सिलेबस पे बाद में आते हैं, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये चीजें हमें एग्जाम में दिमाग में रहें। सबसे पहला काम जो अब आप लोगों को करना है वो है अपने खुद के नोट्स जो हैं अब आपको पढ़ने हैं। सिर्फ और सिर्फ जो खुद के नोट्स हैं जो आप लोगों ने बनाए हैं आपको उस पर ध्यान देना है। कोई अगर फ्रेंड आता है कि यार यहाँ से ये चीज़ पढ़ ले, इसमें ज़्यादा अच्छे से दिया है, कहीं और से ये ले पीडीएफ इसको रीड कर ले, अब ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। जितना आप लोग पढ़ चुके हैं वो सफिशिएंट है। आप लोग उसी नोट्स को, अपने ही नोट्स को जितनी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, आपको अब उसको करना है। ठीक है। आपको अब जो आपके नोट्स है, मान लो आप बहुत सारे बच्चे होते हैं, खासतौर पे हमारी कुछ बहनें होती हैं जो ना बहुत साफ सुथरे नोट्स जो है वो बना के रखती हैं। आपको कुछ नहीं करना। अब आपको नोट्स को जो है इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से उसको यूज करना है। एक हाइलाइटर अगर हो सकता है तो आप लोग ले लेना, और जितने भी नोट्स साफ सुथरे बनाए ना उस पर आप हाईलाइट करना शुरू कर देना। और इस नोट्स को ऐसे अब आप लोगों को रीड करना है जैसे ये अब आपका लास्ट एग्जाम है। इसके बाद ये नोट्स हम लोग कभी खोलेंगे भी नहीं। ठीक है। इस तरीके से अब आपको अप्रोच करनी है। गंदे होते हैं नोट्स, अगर कोई चीज मान लो पढ़ रहे हो, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ रहे हो, उसी पे सर्कल कर दो, हाईलाइटेड पार्ट आगे चलो। जो एक अप्रोच ऐसी रखनी है कि आप सिर्फ उन्हीं नोट्स को बहुत अच्छे से वापस पढ़ना है जो साफ सुथरी एक नोटबुक्स बनाई हुई है, और उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है। हाईलाइट पहली बार जब रीड करोगे हाईलाइटर से करना, दूसरी बार करोगे किसी और पेन से करना। इससे क्या होगा, जब एक बार अंडरलाइन करके चीजों को करोगे ना वो दिमाग में छपती रहती है। तो ये दूसरी चीज जो है आपको ध्यान रखना है कि आप खुद के नोट्स को पढ़ना है, और रिवीजन जो है जितनी ज्यादा कर सकते हो अब आपको उस पर फोकस रखना है। और इस नोट्स को ऐसे ट्रीट करो कि अब आपका ये लास्ट एग्जाम है, इसके बाद ये नोट्स आप लोग कभी नहीं खोलोगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है जिससे आमतौर पे जो हम जैसे लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उन लोगों का नुकसान होता है। आप लोगों को जो लंबी लंबी वीडियोस होती हैं उनको अब आपको नहीं देखना है। फिर कोई 50 एमसीक्यूज करवा रहा है, 100 करवा रहा है, 200 करवा रहा है, 300 करवा रहा है, उस पर नहीं जाना है। आपको लंबी लंबी जो वीडियोस हैं 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की वो नहीं देखनी है। आपको उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जब अगर मान लो कोई लाइव सेशंस भी चल रहे हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है बाद में। ठीक है। लाइव सेशन खत्म होने के बाद अब ये चीज आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, देखो आपको सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है। अगर आपका सही होता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखनी है। आपको बस अप्रोच अब ये रखनी है कि अगर कोई 1 घंटे की वीडियो है, वैसे तो कई बच्चे मैं देखता हूँ कि वो 2x की स्पीड पे देखते हैं, तो आपको वो भी अवॉइड करना है। आपको सिर्फ एमसीक्यूज लगाने हैं। अब नई चीज तो वैसे नहीं पढ़नी, अपने नोट्स को रीड करना है, सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन सही है तो आगे बढ़ो, नहीं है तब आपको उसकी एक्सप्लेनेशन जो है एक बारी देख लेनी है। ठीक है। नोट कहीं कुछ नहीं करना। अब नोट्स बनाने ही नहीं है, अब जो बन चुके हैं उस पर काम करना है। अब आपको अपने आप को हमेशा एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि देखो कोई एग्जाम ना छोटा नहीं होता। इस एग्जाम को आपने टॉप 10,500 बच्चों में तकरीबन अगर बात करते हैं ऑन एवरेज 2 लाख में से आप लोग इसमें आए हो। कैसे आए हो, आप लोगों ने मेहनत करी, आप लोगों ने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करा, तो आप लोगों में वो बात है कि आप लोग सेकंड फेज भी क्वालिफाई कर सकते हो। ये चीज खुद को बोलनी है। ठीक है। ये चीज आपको खुद को बार बार
अब क्या होता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास आती है ना, जो हम लोगों का भी 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, उसमें बच्चे ये कहते हैं सर अब ना लास्ट में ना डर लगना शुरू हो रहा है। अब आपको एक चीज़ क्या रखनी है, आपको खुद पे भरोसा रखना है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग अगर परफॉर्म कर रहे हो, टेस्ट में कर रहे हो, अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो और अच्छी बात है, पेपर में जाके कराना और हमें गलत प्रूफ कर देना कि नहीं यार देखो मैं करके आ गया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है आपका दिमाग जो है वो शांत होना चाहिए। शांत कब होना चाहिए? आप लोगों को आप अभी से एक चीज याद रखना, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। ठीक है, वर्स्ट केस के ऊपर हम डायरेक्ट आते हैं। वर्स्ट केस यहां पे ये बनता है कि हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब वो कहते हैं ना इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। हमें अब अपने दिमाग को ना सेम ये चीज करनी है। वर्स्ट केस सिनेरियो ना हम लोग रोज सोचेंगे कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस क्या होगा कि हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, और वैकेंसीज आएंगी। मेहनत अगर हम लोगों ने आज इतनी करी है तो हम लोग क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। मैं ये चीज़ मानता हूँ, मैं देखता आ रहा हूँ कि जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करता है वो क्वालिफाई करता ही करता है। हमें एक अप्रोच ये लेके चलनी है कि हम लोग जो है आज इस राउंड में आए हैं, क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अगर कल को कोई चीज़ होती है, 19-20 का फर्क पड़ता है, नहीं होती सिलेक्शन, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी और भी पेपर दिए होंगे, पुरानी रिक्रूटमेंट है, पहले भी हम लोगों को एक आधे पॉइंट की ठोकर लगी होगी, लेकिन इससे ना जिंदगी नहीं रुकेगी। हम लोग बहुत ब्लेस्ड है, हम लोग बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी सी मेहनत और डालेंगे, हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा, और यही है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डर है ना उसके ऊपर हम लोग पहले ही उसको डिस्कस। कई बार क्या होता है, हम लोग अगर किसी बच्चे से बात करते हैं कि यार अगर मान लो नहीं, वो कहता है नहीं नहीं सर ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बात करते, क्योंकि कई बार सच हो जाती है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चलना है। अप्रोच हमारी तैयारी को लेके होनी चाहिए कि भाई हमने मेहनत करी है, हम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो को भी दिमाग में हमेशा रखना है। और डर को, दिमाग को इतना वही होता है ना, डरा के रख देना है कई बारी कि डर खत्म हो जाए। एग्जाम हॉल में बैठे तो हमें वर्स्ट के सिनेरियो से फर्क ही ना पड़े। तो ये चीज ना अपने आप को दिमाग में रखनी है। और ये जो है चीज जो हम लोग करेंगे, इससे क्या होगा, इससे हम लोग एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है उसको लिमिटेड रख के चलेंगे, हम लोग एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल रख के चलेंगे। तो हम लोग कभी भी जो एग्जाम हॉल में पैनिक होता है ना बच्चा, हम लोग वो कभी नहीं करेंगे। हमारे को क्या काम करना है, हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, ट्रीट ऑल मॉक टेस्ट जैसे कि आपका कोई एक्चुअल एग्जाम हो। ठीक है, हर एक मॉक टेस्ट को ऐसे दो कि आपका एक्चुअल एग्जाम हो। हम लोग ये रिपीट करते हैं, आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा ना उसको मॉक टेस्ट की तरह रिपीट करना। आपके दिमाग में ना ये चीजें आनी चाहिए कि मॉक टेस्ट पे मैं एक एक क्वेश्चन पे जब ज्यादा टाइम लगा देता था तो मेरे मार्क्स कम होते थे। रैंडम गेसेस जो हम लोग कई बार ही चला देते थे उससे ना मेरे मार्क्स नेगेटिव में जाते थे। आप लोगों को मॉक टेस्ट की तरह ही ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, एक्चुअल पेपर को। और जब आपके पास एग्जाम हॉल में वो शीट आएगी ना, जब उसके ऊपर 80 मार्क्स 80 मिनट्स लिखे होंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो 80 मिनट्स में आप कम से कम 70 मिनट्स ना अच्छे से यूटिलाइज कराओ, शांत दिमाग के साथ, विद काम माइंड। आप लोगों का सिलेक्शन कोई इंसान नहीं रोक पाएगा अगर आपने तैयारी करी है तो। ठीक है, ये जो पॉइंट मैं आपको कह रहा हूं ना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर में बैठे हैं 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के डिफिकल्ट आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, पैनिक करेंगे। पेपर डिफिकल्ट होगा, सबके लिए होगा। ठीक है, पेपर अगर बहुत इजी होगा वो भी सबके लिए होगा। हमें ना ज़्यादा पैनिक करना है, ना ही ज़्यादा ओवर एक्साइट करना है अपने आप को। और एक चीज़ अपने आप को दिमाग में हर एक बच्चे को रखनी है कि अगर मैं आज टॉप 10,500 बच्चों में बैठा हूँ, ठीक है, अब कई बच्चे क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर कुछ बच्चे ना हमारे साथ पेपर वो दे रहे हैं जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है। तो देखो अगर किसी का ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। जो एक फ्रेशर या कोई एक बच्चा जो सिर्फ 24 घंटे तैयारी को देता है और कोई एक इंसान जो 8 घंटे के बाद आके काम करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आप लोगों को उनसे डरने की जरूरत नहीं है। उनकी मेहनत उनकी जगह है, आपकी मेहनत आपकी जगह है। आप लोगों के 4 से 5 मार्क्स जो है ना, वो सिर्फ ये 2 चीजें आपको जो है वो एग्जाम हॉल में बढ़ा के देगी। आप लोगों को 80 मिनट्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। टेस्ट जो हम लोग कहते हैं ना, देते चलो देते चलो, क्यों देने के लिए कहते हैं, ताकि आपको पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेगा, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि
टाइम वेस्ट करेगा। तो ये सब चीज़ों पे जो है आप लोगों को काम करना है। अगर कोई क्वेश्चन मान लो बहुत डिफिकल्ट है और वो आप लोगों के उस चैप्टर से आया जिसपे आपका बहुत अच्छा होल्ड है, तो वहां पे ना ईगो पे क्वेश्चंस को नहीं लेके जाना। आपके इस सिलेबस पे अब हम आते हैं। देखो ये सिलेबस जो है 80 मार्क्स का पेपर है। इस पेपर में आपके सिर्फ 20 में से हार्डली 10 क्वेश्चंस होंगे जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर में आप लोगों की हर एक की अपनी अपनी अप्रोच होगी। आप लोग हो सकता है कोई इंग्लिश से शुरू करते हैं, कोई मैथ से करता है, हो सकता है कुछ बच्चे तो सीधा सीक्वेंस में ही शुरू कर देते हैं जिसमें पेपर मिला। आपका पहला टास्क पेपर में यही होना चाहिए कि अगर जो जेके एसएसबी का स्टैंडर्ड रहता है 60-10-10, ठीक है, 60 क्वेश्चंस इजी होंगे जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, 10 मॉडरेट होंगे और 10 होंगे डिफिकल्ट। अप्रोच सिंपल है, हम लोगों को पहले टारगेट करना है इन 60 को। जब ये 60 में अगर आप लोग मान लो इन 60 में से 50 भी अगर आप लोगों के सही हो गए, एक आपको पता है कि 50 तक तो मैं स्कोर कर चुका हूं, मेरे को 50 क्वेश्चन 80 में से आते हैं, दिमाग क्या करेगा? जो एक स्टार्टिंग में हमारा दिमाग 1000 डायरेक्शन में भागता है ना, क्या होगा, पैनिक हो रहे हैं, वो ना एकदम से स्टेबल हो जाएगा। जब स्टेबल हो जाएगा ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस 20 में से कम भी 12 से 15 क्वेश्चंस करके आओगे अगर आपने मेहनत करी है तो। अगर आप लोग दिन रात एक करते हैं ना, देखो स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी सक्सेस ट्रिपल एस का फुल फॉर्म आपको पता है कि है। स्टडी प्लान का क्या काम होता है? स्टडी प्लान का मतलब जो आप लोग डे 1 से लेके इस एग्जाम तक करते आ रहे हो, आपने पढ़ाई करी, मेहनत करी, हमारे एंड से जो हो सकता था हम लोगों ने करा, टॉपिक की वाइज टेस्ट बनाए, लाइव सेशंस थे, जो भी मतलब हो, एक चीज हो सकती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपल एस का एस दूसरा है ना, स्ट्रेटेजी, उसको जो बच्चा सही से यूटिलाइज कर जाता है ना, वो बच्चा तीसरा एस जो है ना सक्सेस, उसको देखता है। तो आप लोग पहला स्टेप जो है बहुत अच्छे से कर चुके हो। दूसरे स्टेप में आप लोगों को पता है कि आपका वीक सेक्शन कौन सा, आप लोगों को पता है कि कहाँ पे कितनी कमी आ रही है। वो 5 दिन, अब जो ये 4 दिन बचेंगे, हमें उस पर काम करना है। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी बच्चे का मान लो नंबर सिस्टम थोड़ा सा वीक है, तो ये नहीं है कि 4 दिन में हम लोग सिर्फ यही करते रहे, हटा दो। ठीक है, हटाने का मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग जोन है कोशिश करो कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करके जाए, इसको रिवाइज करें, ताकि एटलीस्ट 19 में से 20 तुम आए। और अगर आप लोगों ने एक बार ही पढ़ा है तो ये तो किस्मत पे चलेगा कि अगर आता हुआ क्वेश्चन आ गया तो सही है, नहीं आता हुआ तो किसी को भी नहीं आता। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे काम करना है, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा चीज़ें नहीं है। पेपर में आप लोगों ने मैक्सिमम मेजॉरिटी जो 10,500 बच्चा इस पेपर में बैठेगा उसने चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, आप सभी ने चीज़ों को पढ़ा है। हो सकता है आज कोई बच्चा 50s में स्कोर कर रहा हो, कोई 60s में कर रहा हो, और हो सकता है कोई बच्चा 70s में स्कोर कर रहा हो, लेकिन ये स्कोर सिर्फ आपके घर तक है। एक चीज़ याद रखना, अगर आज आपका स्कोर कम आ रहा है, 50-40s में आ रहा है, अगर किसी का स्कोर 60s में आ रहा है, कोई 70s में है, तो ये आज आपके घर पे है, घर पे कंफर्ट जोन में है। कई बच्चे मैंने देखे हैं जो कि अपने आप को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करके आते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, हमें उनमें बनना है। वहां पे कैसे बनोगे? वहां पे बनोगे सिर्फ और सिर्फ शांत दिमाग के साथ। ये चीज़ मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं, क्योंकि जब मेरे भी एग्जाम क्वालिफाई हुए थे वो सिर्फ एक वजह से हुए थे कि मैं आराम से पेपर में क्वेश्चंस करा। और कई बार क्या होता है, जब आप लोग बिल्कुल 80 मिनट जब आपके हाथ में पेपर आ गया ना, वो एक ऐसा टाइम होता है कि उसमें ना आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको कोई किसी दोस्त का फोन नहीं आएगा, आपको कोई नोटिफिकेशन ट्रिपल एस के एंड से नहीं आएगी कि आपकी अगली क्लास इतने बजे है, आपको कोई घर वाला फोन नहीं करेगा, आपको कोई बुलाएगा नहीं कि आजा यार ये काम कर दे। उस 80 मिनट्स में ना दुनिया इधर की उधर हो जाए। हो सकता है आपके एग्जाम हॉल में कोई बच्चे की बहस हो जाए, हो सकता है कोई बच्चा वहां पे लड़ना शुरू हो जाए, हो सकता है वहां पे इन्विजिलेटर शोर करना शुरू कर दे, हो सकता है वहां पे आग लग जाए। वो 80 मिनट्स अपनी शीट जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस उस पर। और ये जो मैं आपको बताता हूं, मैं आज ये कहता हूं कि जो शांति भरे टाइम ये वाले होते हैं ना, उतना शांति भरा टाइम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको बस आराम से एक एक क्वेश्चन को रीड करके उसका आंसर को मार करते चलना है। आप अगर अपना एक एवरेज बच्चा एग्जाम हॉल में अपना 75 to 80% दे के आता है, जो 20% कम होता है वो होता है थोड़ा सा उसके पैनिक होने की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर आप इसको बढ़ा के 80 to 85% भी करके ना, आपका स्कोर जो 4 से 5 मार्क्स है ना, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब आपको 4 दिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना वो ये है कि अपनी एनर्जी को ना थोड़ा सा संभाल के रखना। किसी से कोई फालतू बहस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सकता है कोई आपका घर वाले भी आपसे कोई चीज़ हो जाए, बहस हो जाए, चुप करके साइड हट जाओ,
फोकस रखो, अपनी तैयारी जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, अपने नोट्स पढ़ने हैं और इस तरीके से अब ये 4 से 5 दिन पढ़ने की हमारा लास्ट एग्जाम है। इसके बाद हम एग्जाम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हम इसको क्वालिफाई कर देंगे। पहला पॉइंट दिमाग में ये होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर नहीं हुआ तो कमाल होगा, कोई और चीज होगी, नायब तहसीलदार होगा, पटवारी होगा, या कोई और एग्जाम होगा जिसको हम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन हम लोगों को सिर्फ होली सोली इस पर डिपेंड नहीं करना। और ये जो डर है ना, इसको रिपीट करते चलो अपने साथ ही कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, हम कोई और चीज पे अप्रोच करेंगे, किसी और पे काम करेंगे, लेकिन एग्जाम ये लास्ट ही होगा। जिसके अप्रोच तैयारी पे होगी वो ये है कि अब ये नोट्स वापस नहीं खुलेंगे, 4 दिन इतनी मेहनत करेंगे कि अपना बेस्ट दे के आए। लेकिन जो डरने वाली चीज है ना, अगर बेस्ट दे के आएंगे तो नोट्स तो चलो यार बने ही है, थोड़े से गंदे हो जाएंगे लेकिन वापस खुल तो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मेहनत करो, आराम से मेहनत करो, एमसीक्यूज लगाओ। मॉक टेस्ट के लिए अब आपकी मर्जी है, आप लोग जब देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते हो। हमारे एंड से हम लोगों ने एक प्रॉपर शेड्यूल बना के, जब से ये चीज़ें चल रही है, हमने शुरू करी थी, तो फाइनली ये रिक्रूटमेंट खत्म होगी जब रिप्रेजेंटेशन वगैरह डाल देंगे तब। बट आप लोगों से उम्मीदें बहुत हैं, अपना बेस्ट दे के आना। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। 200-300 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, आप लोग उनमें से हो, क्योंकि आप लोग आज अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग एक राउंड क्वालिफाई करके आए हो, तो दूसरा आप लोग क्वालिफाई करोगे। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट, टेक केयर।